कमल का फूल। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हृष्ट-पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। युवक बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता, और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इसी समय जमींदार के घरवाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह युवक को पकड़ पाते वह भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वे युवक को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। युवक भागता रहा और भागते भागते बंगाला पहुंचा। यह एक नया स्थान था। युवक को लगा कि वह यहाँ सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। आंख भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन प्रातः युवक एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। युवक बहुत थका था। आठ भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा। सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक युवक के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। युवक अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर बढ़ा।
कुछ कदम चलने के बाद युवक ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है।